हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक्सरसाइज 2 में 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का चलिए सेकंड पार्ट देख लीजिए। वैसे तो फर्स्ट पार्ट तो देखो आसानी है। फर्स्ट पार्ट में वैसे क्या दिया इन्होंने, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन पी प्लस ए की पावर क्या दिया, आर एन। ठीक है, तो हम इसको करेंगे, किससे करेंगे बताइए। इसमें हम लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये बता दीजिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थी क्या ये। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको कल लिखाई थी ये मैंने, याद है ना। तो बताइए क्या लिखाई थी। इनवर्स आ जाइए, एफ ओ पी माइनस ए, गुड मॉर्निंग, इज इक्वल टू ई की पावर 80 लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी। पी की जगह पी माइनस ए है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे पी प्लस ए है तो मैं लिखूंगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से भाई, किससे। ठीक है, हाँ इनवर्स लाप्लास आएगा बिल्कुल, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। वॉइस वगैरह देख लेना, सब ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। ई की पावर कितना आएगा, यहाँ प्लस है ना, प्लस है तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस 80 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, 1 अपॉन पी की पावर एन का। तो ये मैंने बताइए कल किसका लिखाया था, 1 अपॉन पी की पावर किसका लिखाया था, पी की पावर एन प्लस वन। किसके बराबर था ये, या क्या भी लिख सकते हैं, टी की पावर एन अपोन गामा। ये तब है जब पॉजिटिव इंटीजर ना हो, यहाँ तो पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर जो भी है फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे +1 चाहिए और कितना चाहिए, -1। तो ई की पावर कितना, -80 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन। ठीक है, तो एन का काम कौन करेगा, वो भाई +1 चाहिए ना। अच्छा -1 +1 सॉरी, ये यहाँ n+1 चाहिए तो -1 करना पड़ेगा ना, -1 और कितना, +1। तो n का काम कौन करेगा, तो e की पावर कितना, -80, t की पावर बोलो अपूर्ण फैक्टोरियल बोलिए। ठीक है, आंसर देख लीजिए। दूसरे का कौन सा पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट। दूसरे का फर्स्ट पार्ट, e की पावर -80 t की पावर n-1, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, कर लीजिए। अदिति ऑफलाइन ही आ जाया करो। ठीक है, दूसरे का सेकंड पार्ट।
दूसरे का सेकंड पार्ट, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पी अपॉन पी प्लस 1 की पावर 3/2, 5/2 सॉरी, कितना है 5/2। चलिए भैया इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए और बताइए कैसे करना चाहिए ये। +1 -1 बिल्कुल करेक्ट। ठीक है भैया, यहाँ क्या है p+1, तो हर जगह p+1 ही होना चाहिए, तभी फर्स्ट शिफ्टिंग फॉर्म लगेगी। कितना है यहाँ पे p+1, तो ऊपर हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लाप्लास यदि हम फर्स्ट शिफ्टिंग फॉर्म लगाते हैं तो या तो p+a होना चाहिए हर जगह भैया, p-a होना चाहिए, तो नीचे जब p+1 है तो ऊपर भी क्या बनाना पड़ेगा हमें p+1 बनाना पड़ेगा। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p+1 कर लीजिए और क्या कर लीजिए -1 भी कर लीजिए, p+1 की पावर 5/2 बाई किससे करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। यदि p-a है तो e की पावर क्या आएगा 80। यहाँ p+1 नहीं है, अदिति बोलो e की पावर कितना आएगा, e की पावर आएगा -t, e की भी क्योंकि +1 है तो e की पावर कितना आएगा -t। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जहां p+1 है वहां p रखना पड़ेगा आपको, तो ऊपर कितना आ जाएगा अपून अलग अलग कर लीजिए, e की पावर तो कितना बाहर t -t, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके अपोन में अलग करेंगे तो p की पावर कितना 5/2 1 अपोन, तो ये आ जाएगा यहाँ से e की पावर कितना माइनस के t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपोन p की पावर कितना बचा 3/2, 3/2 -1 अपोन p की पावर 5/2। भैया p की पावर क्या होना चाहिए n+, तो इसमें एक घटाना पड़ेगा और एक जोड़ना पड़ेगा, है ना, तो एक घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए, e की पावर कितना -t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो e की पावर कितना, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना t की पावर अपोन गामा आएगा भैया, गामा n+1 आएगा, कितना 1/2 -t की पावर, गामा में तो उतना ही आएगा जितना है ही 3/2 + 1, e की पावर -t, √t लिख सकते हैं, √t, गामा कितना 3 या एक कम करके बताना 1/2, गामा 1/2 √π आ जाएगा, t√t, t√t पहले 3/2, ठीक है कर लीजिए।
थर्ड का फर्स्ट पार्ट खुद करेंगे ये, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देख लेना एक बार, हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट। क्या दिया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3p प्लस 2 अपॉन में बोलिए 4p स्क्वायर प्लस 12p प्लस 9। हो गया ना, कर लोगे रूट पाई, ये ऊपर चला जाएगा 4, कुछ कॉमन आए ले लेना, जो भी है आंसर चेक कर लेना। चलिए इसको देखिए भैया, इसमें ना नीचे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो कितना कॉमन लेना पड़ेगा, 4 कॉमन लेना पड़ेगा। आ रहा हो या ना हो रहा हो, हमें पी का कोफिशिएंट जो है वो कितना बनाना, 1 बनाना। तो इसलिए कितना कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो बाहर आ जाएगा 1/4, 1/4 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3p प्लस 2। देख लेंगे ऊपर से भी कॉमन लेना पड़ा, 3 लेना पड़ सकता है। तो यहाँ क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस 3p 9/4। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ये रूल है, सबसे पहले पी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाइए, 1। उसके बाद पी का कोफिशिएंट देखिए 3, 3 का आधा कितना आएगा, 3/2। 3/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1/ कितना, 4। 3 भी कॉमन ले लो, 3 भी कॉमन ले लो, चलो। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बचेगा, p प्लस 2/3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 9 अच्छा देख लेते हैं भाई क्या जोड़ना पड़ रहा था। अच्छा ये सही कहा तुमने भाई, 3/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ रहा था स्क्वायर करने के लिए। तो ये कह रही है 9/4 तो है, इसी का ही बना लो। तो ये तो अच्छी बात है। तो किसका बना लेते हैं, इसे क्या लिख लेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन भी मत लो, तो फिर तो बात बनी जाएगी यही 1/4। 3 चलो यही रहने देते हैं, तो कॉमन भी ले लिया तभी कोई दिक्कत तो थी नहीं वैसे। 1/ कितना, 4 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नीचे बताइए किसका होल स्क्वायर बन गया ये, अलग अलग भी कर लेता हूँ मैं साथ के साथ ही। 3p के अपोन में कितना आएगा, और बताइए कितना यहाँ पे, हाँ प्लस का कितना, 2/3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर भी 3/2, जैसे p प्लस 3/2 है यहाँ पे, तो ऊपर भी क्या बनाना पड़ेगा, p प्लस 3/2। तो 3/2 3 कॉमन तो लेना ही पड़ेगा ही ये तो। चलिए कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हट गया था ना ये, तो कितना आ गया था, 2/3। 2/3, तो यहाँ पे कितना, 3/4, ठीक है। तो ये किसका होल स्क्वायर भाई, p प्लस कितना बन गई, 2/3 अपोन में बताइए किसका, 3/2 का होल स्क्वायर। तो अपने पास से कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, 3/2 ऐड करना पड़ेगा और 3/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि p+3/2 है तो ऊपर भी p+3/2 बनाना पड़ेगा। बाहर तो कितना है 3 बाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, p प्लस कितना 3/2 माइनस 3/2 2/3 अपोन में बोलिए p+3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस के 3/2 और प्लस के कितने, एलसीएम कितना आएगा, माइनस के घटाना, तो ये तो 3 कितना इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p+3 कितना बच गई, माइनस के 5 अपोन में बोलिए बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दीजिए इसमें, ठीक है, बाई किससे कर दीजिए, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। चलिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में 3/4 तो है ये, e की पावर बोलो 3/2 t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ p आ जाएगा p-5 अपोन, बर्थडे में अलग अलग कर दीजिए, 3 कितना e की पावर माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p 1/p का कितना होता है 1, और इसका भी कर देंगे, ठीक है करिए। इनवर्स तो कर ही दोगे इसका, है ना, इनवर्स लाप्लास तो क्या बता रखा मैंने, 1/, किसका बता रखा 1/, बताइए कितना, टी की पावर n/, इसको 1+1 नहीं लिख सकते क्या, तो 3/, तो बाहर तो कितना, और e की पावर माइनस, हाँ करना इसका
1 माइनस 5/6 इंटू अपॉन फैक्टोरियल 1, बस यही आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए थर्ड पार्ट देखना। थर्ड पार्ट। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? 1/√2p प्लस किसका? 3 का। ठीक है, तो इसमें आप लोग कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो बाहर कितना निकलेगा? √2। 1 कितना? √2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p और की पावर कितनी? 1/2, किससे कर दीजिए? बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। 1/√2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p की पावर किसका? 1 e की पावर है गया 1/√2 e की पावर माइनस के t। और इसमें क्या करना पड़ेगा? एक घटाना पड़ेगा और एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/√, e की पावर 3/2t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म घटाना 1/p की, तो गामा में कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। देखना क्या दे रखा है इसका आंसर। तीसरे का कौन सा पार्ट था ये? e की पावर ये बटे में दे रखा, अंडर रूट ये भी दे रखा, तो ये 1 कितना? √2 दे रखा है इन्होंने, ये 1 में ले जा रखा, कोई दिक्कत नहीं। 3/2t, बताना इसका कितना आएगा? t की पावर कितना? 1/2 अपोन में बोलिए, गामा में बोलना, -1/2 +1, 1/√2 1/a की पावर t। चलिए इसे बड़े में ले आएंगे भी, 1 ये √t हो गया, और ये 1/2 अंडर रूट पाई, ये रूट वाले सब एक जगह ले लेना। 1/a की पावर 3/2t 1/√2πt। ठीक है, चलो 4 पार्ट भी टिक कर लेते हैं। तीसरे का कौन सा पार्ट? 4th पार्ट, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 4p + 2 अपॉन 16
पी स्क्वायर -25। चलिए इसमें दिमाग लगाइए अपना, इसमें लगा दीजिए आप। क्या करना पड़ेगा इसमें, 16 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और ऊपर से कितना 4, तो कितना आएगा 4/16 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p प्लस 1/2 लिख दूं, 1/2 अपॉन p स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। बटे में अलग अलग कर लो, यहाँ कितना हो गया 1/, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p अपॉन, ठीक, प्लस का 1/2, 1/, 1/, कितना यहाँ पे 4, p आ रहा तो कोस बनता है और माइनस आ रहा तो हाइपरबोलिक आता है, कोस प्लस का कितना, ये तो ब्रैकेट लगाओ अब 8 करो, चलो ब्रैकेट लगाते हैं। पहले तो 1/a आएगा, 1/a की वैल्यू बोल लो। यदि p आता है तो ऊपर तो कोस, यदि 1 आता है तो साइन, कितना साइन, माइनस आ रहा तो हाइपरबोलिक, बस आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p स्क्वायर माइनस कितना 2p प्लस अपोन में और बोलिए p-1 का होल स्क्वायर, p प्लस 1। कोई भी बताएगा ये कैसे करना चाहिए? कोई भी बता दीजिए कैसे। 3 को p-1 का होल स्क्वायर, ये बात तो वैसे बनती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए यदि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है, तो हमें इसकी करने पड़ेंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, लेट। और पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा नीचे की जो डिग्री है वो ऊपर की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। नीचे कितनी डिग्री है भाई, 2 इसकी 1 इसकी 3, ऊपर कितनी है, तो बात बन जाएगी। यदि यदि ऊपर की डिग्री क्या हो, ज्यादा हो, फिर क्या करें, डिवाइड करना पड़ता है ना। तो लेट p स्क्वायर माइनस कितना 2p प्लस 3 अपॉन कितना p-1 का p-1 का होल स्क्वायर और p प्लस
वन। पार्शियल फ्रैक्शन तो आते ही होंगे। ए अपॉन कितना, नहीं होल स्क्वायर नहीं, पहले एक पावर, फिर बी अपॉन पी माइनस वन का होल स्क्वायर, सी अपॉन, ऐसे याद होगा कि पावर मान लिया 5 होती है, पहले एक पावर, दो पावर, तीन पावर, ऐसी बढ़ती हुई चली जाती है। बीपी प्लस सी है तब होते जब फैक्टर नहीं होते। अभी मान लिया किसी के फैक्टर करने हो, मान लिया पी स्क्वायर प्लस वन हो और पी माइनस वन हो, ठीक है, शायद कुछ नहीं पक्का, तो ये होता है यदि इसके फैक्टर नहीं होते तो क्या आता है इसमें, ए पी प्लस बी के बटे में पी स्क्वायर प्लस और सी बटे कितना, पी माइनस वन। मान लिया 3 डिग्री का हुआ, ये कितने डिग्री का हुआ यहाँ पे, 3। तो तीन जुड़ते हैं, तीन जुड़ कैसे जुड़ते हैं, ए पी स्क्वायर बी पी प्लस सी और पी क्यू प्लस, ऐसे होते हैं ये। और वैसे तो तुम इसे 2 डिग्री का भी बना सकते थे, वन का स्क्वायर करके, वन का स्क्वायर करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी खोल सकते थे। चलिए फिलहाल अभी यहीं पे आ जाइए, उस तरह के भी आएंगे क्वेश्चन, घबराइए मत, मतलब कराऊंगा उनको भी। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें रखनी और इसी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। चलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस थ्री, एक के साथ बता दीजिए, पी माइनस वन पी प्लस वन, बी के साथ बता दीजिए केवल पी प्लस, सी के साथ बता दीजिए, जो एलसीएम लिया था वो कट गया वो, ठीक है, इसे चलो सेकंड मान लो, सेकंड में p इज इक्वल टू वन रख दीजिए। p इज इक्वल टू वन क्यों रख दें, क्योंकि p माइनस वन को जीरो के बराबर रख कर जो वैल्यू निकलती है वही रखते हैं इसमें। तो यहाँ से क्या पुट करना पड़ेगा, इसे पुटिंग p इज इक्वल टू वन इन किस में रख दीजिए, इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, एक चार दो दो, ठीक है, इस इक्वल टू वन में से वन घटाइए, वन में वन जोड़िए, टू बी, वो कितना आएगा, बी की वैल्यू वन। अब जो भी मान निकल रहे हो यहाँ से p बराबर क्या भी रख सकते हैं इसमें, माइनस वन भी रख सकते हैं, तो क्या कर दीजिए पुटिंग p इज इक्वल टू इन किस में रख दीजिए, इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, दो तीन छ, है ना, तो सिक्स इज इक्वल टू बोलिए माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो प्लस का कितना सी, माइनस वन फोर आएगा ना, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू थ्री बाई टू, किसकी रह गई, ए की, इक्वेट करना पड़ेगा अब, है ना, पहले लिख लेंगे, चलो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से लिख लेंगे, अभी आप लोग इतना ही कर लीजिए।
फ्रॉम इक्वेशन, अभी सेकंड से लिख लो पहले, इसके बाद लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड चलिए सेकंड से पहले लिख लीजिए इसको, कितना यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू कितना हो जाएगा ये पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी इंटू पी प्लस 1। हो गया भैया, ये सी का मान लिख लिया सबने, प्लस कितना सी पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, एक ही वैल्यू रह रही है अभी। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, सबसे ज्यादा जो पावर है पी स्क्वायर है ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर, और ये वैल्यू लाके कहाँ रखनी है हमें, इसमें रखनी। चलो मिटा देता हूँ मैं इसको, तुम बता देना क्या क्या है ये। इक्वेटिंग बी कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर, मार्कर दूसरा ले लेता हूँ मैं, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने दूसरा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर, चलिए यहाँ से बोलिए पी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, और वहां से c इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू 3/2 थी ना, 1 माइनस a बराबर -1 पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किसकी ए बी सी की, ए बी सी इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में। फर्स्ट जरा बता दीजिए क्या थी, क्वेश्चन में ही देख लेता हूं मैं। इनवर्स, वो इनवर्स बाद में लेना, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 अपोन में क्या था p माइनस 1 का होल स्क्वायर, p प्लस 1, ए का मान रखना 1 अपोन बताना, हाँ बी का मान बताना, बी का मान 1 प्लस का 1 p माइनस 1 का, आगे बोलिए, b की वैल्यू थी 3 प्लस की, ओ सी की वैल्यू 3/2 प्लस की थी ना, हाँ ठीक, 1 अपॉन टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका आ जाएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर, और p प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2 को तो बाहर ले लेंगे ना, इनवर्स लाप्लास किसका 1 अपॉन p माइनस 1 का, इनवर्स लाप्लास किसका 1 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर, लास्ट में बोल दीजिए 3/2, इनवर्स लाप्लास किसका 1 अपॉन p प्लस 1 का, बाहर तो कितना माइनस के 1/2 करना, इसका e की पावर t, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना, e की पावर कितना t, इनवर्स लाप्लास किसका करना पड़ेगा p स्क्वायर का, प्लस का कितना 3/2, ठीक है, 1 अपॉन पी स्क्वायर का कितना होता है t होता है, t अपॉन फैक्टोरियल 1 t आ जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो सभी क्वेश्चनों को करके देखिए,
ठीक है, इसकी भी चेंज ऑफ स्किल प्रॉपर्टी भी है रही, वो भी करा दूंगा मैं, कल बता दूंगा ये। इनके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस जो भी हैं भैया सबको करके देखना। ठीक है, तो बाकी कल कर लेते हैं।